बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। जेल में बैठा इमरान खान अपनी कानूनी जंग जीत रहा है। 2 रोज़ कबल पीटीआई के एक सीनियर मेंबर ने मुझे बताया कि इमरान खान को मिलने के लिए जाने वाले जो हैं वो उन्हें पैगाम दे रहे हैं कि सर जी थोड़ा सा गुजारा करें, किसी तरह से बाहर आ जाएं, फिर बाकी मामला देखे जाएंगे। लेकिन इमरान खान बार बार ये कह रहे हैं कि वो अपने केसेस लड़कर और जीत कर ही बाहर आएंगे। बल्कि मैं आपको दिखा देता हूँ वो सीनियर मेंबर शांदाना गुलजार हैं, उन्होंने क्या कहा अली मोहम्मद खान के हवाले से या बाकी जो उनके मेंबरान जाते हैं इमरान खान से मिलने, तो वो कुछ ना कुछ उनको कन्वे करते हैं कि कुछ गुजारा करें बाहर आने के लिए। तो इमरान खान उन्हें कहते हैं मैं अपनी कानूनी जंग जीत कर बाहर आऊँगा, किसी डील के तहत या किसी शॉर्टकट के ज़रिए नहीं। तो सुने ज़रा क्या कह रही थी। बल्कि शहरियार अफरीदी और अली जब जाते पूछते उनसे जेल में खान से क्या कहते हैं कि सर जी कुछ गुजारा करें, निकल आए। गोस नथिंग डूइंग, माय कंट्री फर्स्ट, पाकिस्तान फर्स्ट, पाकिस्तान फॉरएवर, पाकिस्तान ऑलवेज। तो शांदाना गुलजार का बयान आपने सुन लिया। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये तासुर देते हैं कि इमरान खान डटा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो अपने असूली मौक़िफ़ के ऊपर कायम है। और फिर बाहर आके जब वो मैसेज देते हैं कि वो डटे हुए हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कुछ लोग समझते हैं कि शायद वो एडजस्ट हो गए हैं। 1 साल गुजर गया, 1 साल और भी गुजार सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ मैं बयान सुन रहा था जरताज गुल साहिबा का, वो भी ये बता रही थी कि इमरान खान वैसे है तो जेल ही ना, जेल के अंदर बैठा शख्स चाहे जितना भी डिटर्मिन हो लेकिन है तो जेल। तो वो बता रही थी कि इमरान खान ने अपना वज़न कम किया है, 6-7-8 किलो वज़न उनका कम हुआ। तो इसलिए मेरा ख्याल है लोगों को रियलिटी भी आगे बार बतानी चाहिए। हर बार अगर मोराल हाई करने के लिए ये बताते रहेंगे कि इमरान खान बड़े मुतमिन हैं, बड़े हशाश बेशाश हैं, बड़े डटे हुए हैं, तो फिर तो लोगों को इतनी परवाह नहीं होगी कि ठीक है समहाउ मैनेज कर रहे हैं तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मेरा ख्याल है अब रियलिटी चेक का भी टाइम है कि थोड़े थोड़े सही हालात जो है वो आके आवाम को बताए जाए। खैर, इसमें अब कोई शक नहीं है कि अदलिया इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मेरिट्स के ऊपर फैसला कर रही है और हर फैसले में इमरान खान को फ़ायदा हो रहा है। इसलिए फ़ायदा हो रहा है कि कोई आउट ऑफ द वे जाके फेवर नहीं की जा रही, बल्कि इसलिए फ़ायदा हो रहा है कि जो केसेस बनाए गए हैं, जिस अंदाज से बनाए गए हैं और उनको जिस तरह से चलाया गया, जिस तरह से कंक्लूड किया गया, वो चीज़ अदलिया उसके ऊपर जाती है कि ये चीज़ें मेरिट से हट के हुई, तो उसके ऊपर फिर अल्टीमेटली बेनिफिशरी इमरान खान है। तो उसका गुस्सा फिर कहीं ना कहीं जैसे ही अदालत की तरफ से फैसला इमरान खान के या पीटीआई के हक़ में आता है, तो उसका खुमियाजा भी इमरान खान और पीटीआई को ही भुगतना पड़ता है कि सख्ती और ज़्यादा शुरू हो जाती है। खैर, आज के दिन ज़रा हवा थोड़ी सी मुख्तलिफ रही। बड़ी अहम और तगड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, कानूनी कार्रवाइयाँ हुई हैं और उनमें रिलीफ भी मिला इमरान खान को। तो अगर आपने आज के पूरे दिन की टाइमलाइन मिस किया या 1-2 खबरें सुनी हैं, तो आज पूरे दिन क्या हुआ वो मैं आपको इस व्लॉग में मुकम्मल अपडेट करने वाला हूं कि सुबह से लेके यानी शुरू से लेके आखिर तक क्या हुआ सब कुछ बताता हूं। आज के दिन का आगाज़ हुआ 2 बड़े कानूनी महाज पर लीगल टीम ने कुछ बड़े कार्ड्स प्ले किए हैं। सबसे पहले इमरान खान ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुतालिक जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी है जो बेंचेस की तश्कील करती है सुप्रीम कोर्ट में, उससे रजू कर लिया और दरख्वास्त की कि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो मेरे से मुतालिक केसेस ना सुने। उन्होंने इस दरख्वास्त में जो लिखा है वो सारी तफसील आपने सोशल मीडिया पर देख ली होगी, लेकिन मैं थोड़ा सा पढ़ के आपको बता देता हूँ 2 लाइंस उनकी कि एग्जैक्ट किन लफ्ज़ों में कहा गया है। इमरान खान साहब लिखते हैं, बड़े रिस्पेक्टफुली अंदाज में उन्होंने मुखातिब किया और कहा कि इट इज़ रिस्पेक्टफुली प्रेड दैट हिज लॉर्डशिप चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा मे काइंडली नॉट बी इंक्लूडेड इन एनी बेंच, यानी काजी फाइज ईसा साहब किसी भी ऐसे बेंच में शामिल ना किए जाएँ कॉन्स्टिट्यूटेड टू हेयर एनी मैटर इन विच द एप्लीकेंट, यानी जो बेंच तश्कील दिया गया हो एप्लीकेंट यानी मेरे से मुतालिक, यानी इमरान खान साहब कह रहे हैं कि काजी फाइज ईसा साहब किसी ऐसे बेंच में ना बैठें जो कि दरख्वास्त गुजार यानी इमरान खान, हिज स्पाउस यानी उनकी अहलिया एंड फैमिली या उनके किसी भी ख़ानदान से मुतालिक कोई केस हो, द पीटीआई एंड इट्स मेंबर यानी पीटीआई से भी या पीटीआई का कोई मेंबर उस केस में शामिल हो, और द सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हैव एन इंटरेस्ट या फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कोई उसमें इंटरेस्ट हो। कोई भी ऐसा केस जिसमें इमरान खान, उनकी अहलिया, उनका ख़ानदान, पीटीआई या पीटीआई का कोई मेंबर या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कोई मेंबर शामिल हो, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि काजी फाइज ईसा साहब उस बेंच में शामिल ना हो। अब देखते हैं कि वो इसके ऊपर अमल दरामद करते हैं नहीं करते, ये उनकी अपनी सवाबदीद है। बहरहाल ये उनका एक इमरान खान का आईनी कानूनी राइट था जो उन्होंने इस्तेमाल किया। इसके बाद इमरान खान की कानूनी टीम ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक के केस सुनने पर दौरान समाअत उस वक्त एतराज़ कर दिया जब आज तोशाखाना केस में उनकी गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ वो केस सुन रहे थे।
वकला आए सामने रोस्टरम पर और उन्होंने एतराज़ करते हुए कहा कि इमरान खान ने आपके खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया है, इसलिए आप उनका केस ना सुने। लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि ये केस ना सुनने की कोई वजह नहीं है, मतलब इस तरह अगर शुरू हो गया तो फिर हर दूसरे केस में यही होगा। और फिर साथ उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट और जस्टिस बाबर सत्तार का ऑर्डर आइंदा पढ़ के आए और साथ ही केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट का मामला हो गया, हाई कोर्ट का हो गया, अब आ जाइए ज़रा लाहौर हाई कोर्ट की तरफ, क्योंकि वहाँ से आई आज के दिन की एक सबसे अहम और बड़ी खबर जिसका आने वाले दिनों में इम्पैक्ट रहेगा। इमरान खान के 9 मई के 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड उनका जो दिया गया था वो कल अदम करार दे दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने उनका ये जिस्मानी रिमांड दिया था और आज वो कल अदम हो गया। ये फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए बहुत बड़ा फ़ैसला था। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने रिमार्क्स दिए कि जब दरख्वास्त गुजार को उम्मीद हुई कि अब वो जेल से बाहर आ जाएगा, तब आपने उन मुकदमात में उनकी गिरफ्तारी डाल दी। कानून तो ये है कि जैसे ही आपको मुलजिम का पता चलता आप उसे गिरफ्तार करते और जो भी तफ्तीश तहकीक करनी थी आप कर लेते, तो आपने उस वक्त क्यों नहीं किया? 1 साल से मुलजिम आपकी हिरासत में है, उस वक्त कर लेते, अभी करने की क्या वजह? तो जस्टिस तारिक सलीम शेख ने भी बड़े सख्त रिमार्क्स दिए और उन्होंने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज को भी ये देखना चाहिए था कि रिमांड बनता भी है या नहीं। रिमांड कोई मामूली चीज़ नहीं है, अगर आप किसी का रिमांड देते हैं उसके नताइज हैं आगे। तो इसके बाद अदालत ने फ़ैसला महफूज किया और फिर उन्होंने ये फ़ैसला अनाउंस कर दिया जिसमें इमरान खान के 12 मुकदमात में उनका जो जिस्मानी रिमांड था वो अब कालादम करार दे दिया। इस फैसले के बाद इमरान खान का जो स्टेटस है इस वक्त बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं वो जिस्मानी रिमांड की बजाय जुडिशल रिमांड का हो जाता है। जब भी किसी अदालत में मामला जाता है तो जज साहब के पास या मजिस्ट्रेट के पास या इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के पास 3 ऑप्शन होते हैं, या तो वो उनको जिस्मानी रिमांड पे पुलिस के हवाले कर दे, दूसरा ऑप्शन होता है या वो उनको जुडिशल रिमांड पे जेल भेज दे ताकि मुलजिम जो है वो ज़मानत के लिए अप्लाई कर सके, या फिर वो इस केस से उनको बरी कर दे। ये 3 ऑप्शन होते हैं जज साहब के पास अमूमन, आम तौर पे और भी होते हैं लेकिन इन तीनों को अप्लाई ज़्यादा किया जाता है। तो अब इमरान खान को पुलिस की कस्टडी में देने की बजाय या जिस्मानी रिमांड देने की बजाय उनका जुडिशल रिमांड यानी कि जेल में ही उनको भेज दिया गया ताकि अब वो ज़मानत के लिए अप्लाई कर सकें, उसके अहल हो गए हैं। जब तक जिस्मानी रिमांड रहता है तो आप ज़मानत के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब इन मुकदमात में एक आध दिन में या कल या परसों आप देखिएगा ज़मानत के लिए रजू कर लिया जाएगा। अब आ जाइए ज़रा आज की एक और बड़ी खबर की तरफ। एक बड़ा ट्रिकी मूव किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद के लिए। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन की डेडलाइन दी थी इलेक्शन कमीशन को और वो डेडलाइन ख़त्म होने से सिर्फ 2 दिन कबल यानी आज इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जुज़वी अमल दरामद करते हुए 39 अरकान को पीटीआई का रुकन तस्लीम कर लिया है। लेकिन द ट्विस्ट इज़ दिस के 41 मेंबरान अभी भी बाकी हैं जिन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। वैसे तो सब ने लड़ा था लेकिन ये 41 अरकान वो हैं जिन्होंने अपने दस्तावेज़ात में आज़ाद डिक्लेयर किया था ख़ुद को। तो इस मामले पर अब इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से फिर रजू कर लिया और इलेक्शन कमीशन ये तो मान रहा है कि ये 41 अरकान जो हैं इन्होंने अपने हलफनामे जमा करा दिए हैं हमारे पास कि जनाब हमें पीटीआई का तसव्वुर किया जाए। लेकिन पीटीआई का तसव्वुर करने के लिए हम पीटीआई से जब पूछें तो किससे पूछें? हमें समझ नहीं आ रही कि पीटीआई की अथॉरिटी क्या है, पीटीआई का इस वक्त कौन सा ऐसा शख्स है जिसको अथॉरिटी तसव्वुर किया जाए। यानी इलेक्शन कमीशन ने ये रीजनिंग निकाली है कहीं ना कहीं से। वो ये कह रहा है कि हमारे रिकॉर्ड में तहरीक इंसाफ का कोई पार्टी स्ट्रक्चर नहीं है, तहरीक इंसाफ का कोई बुनियादी ढांचा मौजूद नहीं है, इसलिए इन आज़ाद अरकान की पार्टी वाबस्तगी को कौन कन्फर्म करेगा इस बारे में हमें पता नहीं है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो रहनुमाई करे। हालांकि सबसे दिलचस्प मैटर यहाँ पर यह है कि इलेक्शन कमीशन हर दूसरे चौथे दिन या हर दूसरे हफ्ते कोई ना कोई केस की कार्रवाई रखता है ना जब पीटीआई से मुतालिक, तो वो नोटिस जारी करता है टू पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, साथ वो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रऊफ़ हसन, इनको नोटिस जारी करके इनको बुलाते हैं, इनसे सुनते हैं। जब भी कोई मैटर पीटीआई से रिलेटेड हो तो इन दोनों लोगों को खुद इलेक्शन कमीशन बुलाता है, अपने दफ्तर में बुलाता है, हेयरिंग होती है। अभी 2 दिन पहले बैरिस्टर गौहर एज अ पीटीआई चेयरमैन इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए हैं। ये सलमान अकरम राजा भी थोड़ी देर पहले एक टीवी प्रोग्राम में बता रहे थे कि इलेक्शन कमीशन को पता है कि किससे रब्ता करना है और किसको बुलाना है, वो खुद बुलाते रहे हैं। तो ये मामला जब भी अब जाएगा सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट ये कोई इतना वैलिड पॉइंट नहीं है कि इसके ऊपर मामला लटका दे या इलेक्शन कमीशन को कोई लीवरेज मिल जाए। मुझे लगता है कि वापस ये इनके पास आएगा कि जनाब आप बैरिस्टर गौहर को पीटीआई चेयरमैन तस्वुर करें
या फिर ये भी हो सकता है कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस ही दुरुस्त तस्लीम कर लिए जाएं, होने को ये भी हो सकता है। बहरहाल इस मामले पर जो इलेक्शन कमीशन ने ट्रिकी मूव की है, इसके ऊपर को बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लगता कि वो उनको कोई आउट ऑफ द वे जाके रिलीफ मिल जाएगा। खैर, अभी तक सारा जोर जो रहा है इलेक्शन कमीशन का, जो हमने देखा पीटीआई के हवाले से, वो यही रहा है कि पीटीआई को बतौर जमात किस तरह से फारिग किया जाए, किस तरह से मेंबरान इनके कम हो जाएं, या फिर तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई किसके खिलाफ चलनी है। जेल ट्रायल के ऊपर भी चलता रहा मामला कि इमरान खान का जेल ट्रायल, फवाद चौधरी का जेल ट्रायल, तो ये सारी चीज़ें रही हैं इलेक्शन कमीशन में। और आज इस हवाले से भी बाय द वे एक बड़ी खबर आई उस वक्त जब फवाद चौधरी के खिलाफ जो तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई थी या जेल ट्रायल वाला सारा मामला था, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कालादम करार दे दिया। जस्टिस समन रफत साहबा ने इसकी समाअत किया और इलेक्शन कमीशन की जेल की मुकम्मल कार्रवाई को कालादम करार दे दिया। दैट मीन्स कि इसका फ़ायदा इमरान खान को भी होगा, क्योंकि सिमिलर केस इमरान खान के खिलाफ भी चल रहा है। तो ऑटोमेटिकली जब एक केस का डिसीजन आ गया, प्रेसिडेंट सेट हो रहा है, तो इमरान खान को भी उसका फ़ायदा होगा। आज की एक और अहम खबर यह है कि 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान के खिलाफ जो गवाह बने थे परवेज़ खटक, उन्होंने गुज़िश्ता पेशी पर इमरान खान के ख़िलाफ़ जो बयान दिया था, उसमें वो बयान इमरान खान के एग्जैक्ट ख़िलाफ़ नहीं जा रहा था, उसमें कुछ ना कुछ अबहम था। फिर बाद में पता चला हो ये बयान तो इमरान खान के ख़िलाफ़ जा ही नहीं रहा, तो उन्होंने एक दरख्वास्त दी नैब अदालत को कि मैं अपने बयान की तस्दीक कराना चाहता हूँ। यानी नए बयान में वो इमरान खान को कसूरवार ठहराना चाहते थे, लेकिन नैब अदालत ने उनकी ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है कि अब आपने जो बयान दे दिया वो दे दिया, अब आप इसको तस्दीक नहीं करा सकते। अब आ जाइए एक और अहम मामले की तरफ। कल मुल्क भर में आपको पता है पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दे रखी है, और दूसरी तरफ इंतज़ामिया अलर्ट हो गई है। रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, मतलब हर जगह पे इस वक्त इंतज़ामिया की मुलाकातें, मीटिंग्स, प्लान्स जो हैं वो लाइन अप हो रहे हैं। कहीं पे दफ़ा 144 लग रही है, कहीं पे पैगामात जा रहे हैं कि जनाब कोई एहतजाज, किसी किस्म का परमिशन नहीं मिलेगी। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ जो है वो 5 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा भी करना चाहती है। वो दरख्वास्त देने जा रहे हैं फिर से इंतज़ामिया को कि जनाब आपका जो पहले इजाज़तनामा आपने हमारा मनसूख कर दिया, उसको तो अदालत ने कलअदम करार दे दिया, अब हमें 5 अगस्त को जलसा करने दें। और इस जलसे को अली अमीन गंडापुर लीड करना चाहते हैं, आज उमर अयूब ने इस बारे में बताया। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। फिर साथ में एक और ख़बर ये कि शाह महमूद कुरैशी भी 9 मई के मुकदमे से बरी हो गए हैं। जो इस्लामाबाद में एक मुकदमा दर्ज किया गया था उनके खिलाफ, उससे उन्हें बरी कर दिया गया है। नाकाबिले तरदीद सबूतों का दावा किया जाता था प्रोसिक्यूशन की तरफ से, लेकिन अदालत में ऐसा कुछ साबित नहीं कर सके, तो उसका फ़ायदा अल्टीमेटली शाह महमूद कुरैशी साहब को हुआ और उन्हें उस मुकदमे से बरी किया गया। फिर एक और अहम अपडेट, पीटीआई का दफ्तर आपको पता है सील कर दिया गया था गुज़िश्ता रोज़। अब उसके ऊपर उमर अयूब ने इसको चैलेंज कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि पीटीआई का दफ्तर बेबुनियाद वजूहात की बिना पर सील किया गया। तो अब देखते हैं जब उसकी समाअत होगी, हो सकता है ये भी जल्द रीओपन हो जाए। फिर अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से आज की अपडेट है कि सुप्रीम कोर्ट में अब उसकी भी समाअत होने जा रही है। 3 रुकनी बेंच जो है वो बन गया है और नोटिसेस वगैरह इशू हो गए हैं अटॉर्नी जनरल को और आगे पीछे जो मुतल्लिका फ़रीक़ैन है। तो आप देखते हैं इसकी समाअत जब होगी तो वो भी आपको अपडेट करेंगे। अल्लाह करे जैसे कीनिया की अदालत में इंसाफ हुआ, यहाँ की अदालत में भी इंसाफ हो जाए। तो ये आज के दिन की पूरी टाइमलाइन थी। आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर कोई अबहम है अभी भी तो कमेंट्स में बताइएगा, कोशिश करूँगा उस अबहम को दूर करने की। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।